नेक्स्ट डेरिवेशन इज एनर्जी लॉस ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन कंडक्टर्स ज्वाइंड बाय अ वायर। अगर दो आइसोलेटेड कंडक्टर्स हैं, उनको पहले चार्ज किया जाता है, देन हम उनको किसी वायर से कनेक्ट करते हैं, तो आफ्टर कनेक्टिंग कितना एनर्जी का लॉस होता है, वो लॉस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जब इनको ज्वाइन नहीं किया गया था तब हमने देखा कि इसकी कैपेसिटेंस C1 थी, इसकी C2 थी, इसका पोटेंशियल V1 था, इसका पोटेंशियल V2 था। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में हम यहां चार्ज लिखें तो Q1 इज इक्वल टू C1V1 और Q2 इज इक्वल टू C2V2 लिखा जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, पहले इसके पास कुछ एनर्जी रही होगी, सपोज U1 थी, इसके पास एनर्जी कितनी थी, U2 थी। ठीक, ये एनर्जी हो गई। अब अगर हम आफ्टर कनेक्टिंग की बात करें तो जब इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा तो चार्ज का फ्लो होगा, एक सर्टेन वैल्यू आएगी पोटेंशियल की जिस पर चार्ज फ्लो रुक जाएगा। उस चार्ज को, मतलब उस वोल्टेज को या उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला जाता है, कॉमन पोटेंशियल बोला जाता है। तो मान लेते हैं कॉमन पोटेंशियल V है जब चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, और फाइनल चार्ज हो गए Q1 डैश और Q2 डैश या Q1 प्राइम Q2 प्राइम। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर लगाया जाए तो क्या है, पहले का चार्ज और बाद के चार्ज के बराबर रहेगा। ठीक है, अब यहां पर कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हमें निकालनी, तो कॉमन पोटेंशियल के लिए फार्मूला वही होगा, Q इज इक्वल टू CV वैलिड रहेगा। तो C जो होगा वो क्या लिखा जाएगा, दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। तो जब दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाते हैं तो C कैसे जुड़े होते हैं, वो पैरेलल में होते हैं, और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C1 प्लस C2। ठीक, इसी तरह से अगर Q टोटल लिखा जाए तो Q टोटल मतलब Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम या Q1 डैश प्लस Q2 डैश डिवाइडेड बाय में C इक्विवेलेंट होगा। Q1 डैश प्लस Q2 डैश अगेन Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा, तो उसको हमने लिख दिया Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय में C1 प्लस C2। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, C इक्विवेलेंट की वैल्यू C1 प्लस C2 रख दिया क्योंकि ये पैरेलल में है, क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम हो चुका है, और Q1 प्लस Q2 की वैल्यू अगर रखनी हो तो यहां से रख देंगे, C1V1 है Q1 की वैल्यू, C2V2 है Q2 की वैल्यू, रख दिया गया। तो कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला निकल के आया C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय में C1 प्लस C2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखेंगे इसे। अब बात करते हैं, जब इनको कनेक्ट नहीं किया गया था तो U1 की वैल्यू क्या थी, तो बताएंगे पोटेंशियल था V1, कैपेसिटेंस थी C1, तो एनर्जी थी हाफ ऑफ C1 इंटू में V1 स्क्वायर। ठीक, दूसरे की बात करो तो दूसरे वाले के पास क्या होगा, C2V2 था, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ C2 इंटू में V2 का स्क्वायर। दोनों एनर्जी हो गई। अब इनिशियल एनर्जी को देखा जाए तो दोनों का कंबाइंड ही तो होगा इनिशियल एनर्जी, तो इनिशियल एनर्जी होगी दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी, तो हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 इंटू V2 स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, अब क्या करना, हमें फाइनल एनर्जी लिखनी है। फाइनल एनर्जी का मतलब है आफ्टर कनेक्टिंग। आफ्टर कनेक्टिंग क्या होगा, इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल V है, मतलब कॉमन पोटेंशियल V हो चुका, और जो C इक्विवेलेंट थी वो C1 प्लस C2 हो चुकी, तो फार्मूला क्या लगेगा, हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ C की जगह C इक्विवेलेंट होगा, V स्क्वायर का मतलब कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, तो बन जाएगा हाफ C1 प्लस C2, और ये बन जाएगा कॉमन पोटेंशियल जो कि यहां पर लिखा है, इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब बताओ, इनिशियल एनर्जी पता है, हाँ, फाइनल एनर्जी भी पता है, तो एनर्जी का लॉस बताना हो तो पहले एनर्जी ज्यादा रही होगी, बाद में कम हुई, तभी तो लॉस हुआ होगा। तो इसको लिख देंगे UI माइनस UF, दैट इज एनर्जी लॉस, और डेल्टा U। तो क्या निकल के आएगा डेल्टा U, देखो डेल्टा U के लिए हम लोगों ने यहां पर लिखा है U इनिशियल, ये पूरा U इनिशियल है, इधर से देख सकते हो ये पूरा U इनिशियल है, और यहां पर माइनस लगा के लिखा, देखो ये U फाइनल है। ठीक है, यहां पर देखो ये लिखा पावर 2, इसका मतलब यहां C1 प्लस C2 की पावर 2 लिखी हुई है। अगर हम इसको इससे कैंसिल करवा दे तो यहां पर एक पावर, सिंगल पावर बचेगी, तो सिंगल पावर लिख दिया, और ऊपर C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय में यहां पर C1 प्लस C2 से कट गया, ये ऊपर वाले पर होल स्क्वायर लगा रहेगा, नीचे वाले पर जो इसकी पावर होगी वो सिंगल पावर बच जाएगी। ठीक, उधर वाले को थोड़ा छोटा कर लिया, यहां पर ये जैसा लिखा था वैसे लिख दिया, हाफ को हमने कॉमन ले लिया। तो हाफ को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी, एलसीएम लेना है हमें, तो देखो C1V1 स्क्वायर लिखा था, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हुई, C1V2 हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, C2V2 स्क्वायर था, C2V2 स्क्वायर था, C1 प्लस C2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हाफ चला गया कॉमन, तो ये बचा, तो इसका होल स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है, तो देखो C1 और C1 का मल्टीप्लाई होकर C1 स्क्वायर बन जाएगा, V1 स्क्वायर हो गया, फिर C1 C2 होगा, C1 C2 V1 का स्क्वायर बनेगा, यहां पर C1 C2 V1 स्क्वायर बन गया, यहां पर बनेगा C2 का स्क्वायर, और ये V2 का स्क्वायर, यहां पर ये जो वैल्यू बनेगी ये बन जाएगी V2 का स्क्वायर। ठीक है, ये V2 का स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, इधर वाले को खोलो तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB खुलेगा, माइनस होने की वजह से सब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो देखो ये वाले टर्म जो हैं इनसे कैंसिल हो रहे हैं, तो इनको कैंसिल करवा दिया गया। अब बाकी के बचे टर्म को लिखा गया, तो देखो यहां पर C1 C2 V1 स्क्वायर लिखा है,
यहां पर C1 C2 V2 स्क्वायर लिखा है, यहां पर -2 C1 C2 V1 V2। तो किया क्या, C1 C2 कॉमन निकाल लिया, तो यहां बच गया V1 स्क्वायर, यहां बच गया V2 स्क्वायर, और यहां बच गया -2 टाइम्स V1 इंटू V2। तो यहां से क्या निकल के आया, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, और यहां पर C1 प्लस C2 लिखा था, यहां पर बन गया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो इसको अलग कर दिया, तो लिख लिया हाफ ऑफ C1 C2 डिवाइडेड बाय में C1 प्लस C2, यहां पर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बनेगा। अगर मान लो यहां पर माइनस नहीं लिखना है, पता नहीं कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो इसको सिंपली ऐसे लिखा जा सकता है, हाफ ऑफ C1 C2 डिवाइडेड बाय में C1 प्लस C2, और यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख देना V1 डिफरेंस V2, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस करवा के लिख देना, और वैसे भी लिखोगे तो स्क्वायर है, कोई मतलब नहीं निकलेगा, हर बार पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो इस तरह से एनर्जी लॉस का फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। इनिशियल कंडीशंस ये थी, फाइनल कंडीशंस ये थी, और यहां पर एनर्जी लिख लिया दोनों साइड की, मतलब पहले की एनर्जी बाद की एनर्जी, और एनर्जी लॉस निकाल लिया डिफरेंस लेकर के, ये फार्मूला निकल के आ गया। कुछ इस तरह से हम ये डिराइव कर सकते हैं।